बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, होप यू आर ऑल वेल। कैलकुलस की हमने 14.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, जिसके फर्स्ट टॉपिक में हमने लर्न किया हाउ टू कैलकुलेट ग्रेडियंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को लर्न करने के लिए हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए मैं एक फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर करती हूँ, जिसमें मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और फंक्शन के मेरे पास टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, मैं इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स इक्वल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और एफ की जगह उसका फंक्शन हमारे पास लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y। पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ वही वेरिएबल हमारे पास कैलकुलेट होगा। अनदर वेरिएबल जो है वो हमारे पास ज़्यादा कांस्टेंट ट्रीट होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है। यहाँ पर हम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल, तो सिंपली ये एक्स स्क्वायर वाली जो मेरे पास टर्म है वही कैलकुलेट होगी। जो वाई वाली टर्म है वो मेरे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो सिंपली जीरो होता है। तो यहाँ पर x का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे वो होगा सिंपली 2x, और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो होगा और सिंपली आंसर आ जाएगा मेरे पास 2x। ये मेरे पास f का जो पार्शियल डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। सिमिलरली हम इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, तो वो होगा पार्शियल f बाय पार्शियल y इक्वल पार्शियल बाय पार्शियल y। f की जगह हम अपना फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y। अब हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल, तो जो x स्क्वायर वाली टर्म है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो जीरो होगा, और सिंपली 2y वाली टर्म का मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा और वो होगा 2 और y का होगा पार्शियल डेरिवेटिव जीरो। यहाँ पे हम x स्क्वायर का जीरो डेरिवेटिव ऐड भी कर सकते हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल y आ गया है 2 और पार्शियल f बाय पार्शियल x आया है 2x। पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए मेरे पास एक सेकंड एग्जांपल है, जिसमें मेरे पास फंक्शन है साइन एक्स और कोस वाई। इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। जब ऐसा हो कि हमारे पास जो दोनों टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट में हो, तो प्रोडक्ट के लिए जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो वेरिएबल हमारे पास उस वेरिएबल की टर्म हमारे पास सिंपली रहेगी, और जो दूसरी वेरिएबल की टर्म होगी वो एज अ कांस्टेंट रेट होगी और पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी, और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स मेरे पास आ जाएगा सिंपली साइन एक्स। ठीक है, कोस वाई हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये डेरिवेटिव से बाहर रहेगी और सिंपली साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स, और ये कैलकुलेट हो जाएगा मेरे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। सिमिलरली अगर मैं इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल, तो मेरे पास वो टर्म जिसके अंदर एक्स वेरिएबल है वो एज अ कांस्टेंट रेट होगी, यानी कि साइन एक्स मेरे पास एज अ कांस्टेंट है और ये मेरे पास डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी, और पार्शियल बाय पार्शियल वाई सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा कॉस वाई का। एज वी नो कॉस वाई का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन वाई होता है, तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा माइनस साइन एक्स एंड सिंपली साइन वाई। ये मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव, जिसको हमने अपने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ अभी लर्न किया है। उससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट ग्रेडियंट्स, जिसको हमने भी अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। यहाँ पर हम उसकी बेसिक डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। द ग्रेडियंट वेक्टर और ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई इज द वेक्टर। ग्रेडियंट वेक्टर जो है, जिसको हम सिंपली ग्रेडियंट भी कहते हैं, ये किसी फंक्शन का जिसके हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, किसी फंक्शन का एक वेक्टर कहलाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है डेल एफ इक्वल पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप। यानी कि डेल एफ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन के अंदर जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, हम फंक्शन का फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, उसी फंक्शन का हम विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने का फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसका हम एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सेकंड हमारे पास ये स्टेप है कि जो फंक्शन हमें दिया गया है उसके अंदर हम अपना सिंपली पॉइंट पुट करेंगे पी नोट, और पी नोट के भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स नोट और वाई नोट। ये पॉइंट जो है वो हमें गिवन होगा, हम सिंपली अपने डेल एफ को कैलकुलेट करने के बाद उसके अंदर ये सिंपली पॉइंट पुट करेंगे और हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। बेसिक इसकी वर्डिंग देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एवेल्युएटिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स एट द पॉइंट पी नोट विच इज एक्स नोट कॉमा वाई नोट।
यानी कि ग्रेडियंट वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास किस तरह से ऑब्टेन हो सकती है। फर्स्ट हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव एवेल्यूएट करेंगे, एवेल्यूएट यानी कि हम उसको कैलकुलेट करेंगे, देन हम उसमें अपने गिवन पॉइंट पी नोट को पुट करेंगे और उसको हम लिख सकते हैं डेल एफ स्लैश पी नोट, और सेकेंड मेथड है इसको लिखने का डेल एफ एक्स नोट कोमा वाई नोट। डेल एफ को हम सिंपली रीड करते हैं डेल एफ इज ग्रेड एफ और ग्रेडियंट एफ और डेल एफ। ठीक है, डेल एफ को हम 3 डिफरेंट वेज में रीड कर सकते हैं और ये जो सिंबल है मेरे पास डेल, इसको हम सिंपली रीड करते हैं डेल। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट ग्रेडियंट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होता है जिसका टॉपिक है फाइंडिंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पी नोट, यानी कि जो पॉइंट पी नोट हमें गिवन है उसके उस पॉइंट पे हम अपने फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ यू। यू हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में हम अपने फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट पी नोट। फंक्शन मेरे पास गिवन है जिसके 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास 2xy माइनस 3y स्क्वायर। पी नोट मेरे पास गिवन है जिसमें x एक्सिस का पॉइंट है 5 और y एक्सिस का भी पॉइंट है 5 और मेरे पास जो u वेक्टर गिवन है वो इक्वल है 4i कैप प्लस 3j कैप। अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ये देखेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है और उस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए किस तरीके से अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है मेरे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो एक डॉट प्रोडक्ट होता है। डेफिनेशन है इफ एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल इन एन ओपन रीजन कंटेनिंग पी नोट विच इज एक्स नोट कॉमा वाई नोट। अगर मेरे पास एक फंक्शन जो है एक ओपन रीजन के अंदर डिफरेंशिएबल हो और उस रीजन में हमारे पास पॉइंट जो है वो पी नोट हो जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नोट कोमा वाई नोट, देन डी एफ बाई डी एक्स यू कोमा पी नोट इक्वल डेल एफ स्लैश पी नोट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर यू। यानी कि हम जो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। हम डेल एफ को कैलकुलेट करेंगे, डेल एफ यानी कि ग्रेडियंट एफ को कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट पी नोट और उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर यू के साथ। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट डेल एफ एट पी नोट विद द वेक्टर यू। ये हमारे पास मैथमेटिकली स्टेप था और ये हमारे पास विद डेफिनेशन यानी कि इन वर्ड्स लिखा गया है कि हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल एफ का एट पॉइंट पी नोट पे, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर यू के साथ। यानी कि अगर हम मैथमेटिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन को लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, डी यू एफ विच इज इक्वल्स टू डेल एफ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर यू। इस डेफिनेशन को लर्न करने के बाद अब हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, इसमें हमने कैलकुलेट करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मेरे पास फॉर्मूला है डेल एफ कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट पी नोट और उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर यू के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं एट पॉइंट पी नोट। डेल एफ को कैलकुलेट करने का मेरे पास फॉर्मूला है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जे कैप। सिंपली सबसे पहले हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स कैलकुलेट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। एफ की जगह हम अपना फंक्शन लिखेंगे 2xy माइनस 3y स्क्वायर। जैसा कि हमने अपनी पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जांपल में सीखा था कि जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपली वही कैलकुलेट होगा, अनदर वेरिएबल जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और यहाँ पर हमारे पास 3y की वाली जो टर्म है वो कांस्टेंट ट्रीट होगी और उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और इस टर्म में हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल में क्या था कि जो टर्म कांस्टेंट होती है वो पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आ जाती है, यानी कि 2y बाहर आ जाएगा और सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा x का x वेरिएबल से जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो 1 होगा तो सिंपली मेरे पास टर्म आ जाएगी 2y। यानी कि पार्शियल f बाय पार्शियल x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 2y। अब हम इसमें पुट कर देंगे अपना पॉइंट पी नोट। पार्शियल f बाय पार्शियल x जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं fx। ठीक है, fx के अंदर अपना पॉइंट पुट करेंगे 5 और 5, यानी कि x एक्सिस का पॉइंट भी 5 और y एक्सिस का पॉइंट भी 5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास fx जो हमने कैलकुलेट किया है उसके अंदर x वाली टर्म नहीं है तो सिंपली y वाली टर्म की जगह आ जाएगा 5 और इसका आंसर आ जाएगा 10 f बाय पार्शियल y और फिर उसमें पुट कर देंगे पॉइंट पी नोट फंक्शन 2xy माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पर दोनों टर्म के अंदर y मौजूद है तो हम दोनों टर्म्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म में मेरे पास 2x कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा और पार्शियल बाय पार्शियल y अप्लाई हो जाएगा y के ऊपर, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल y अप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर के ऊपर और 3 जो है वो मेरे पास यहाँ बाहर आ जाएगा। सिंपली यहाँ से आ जाएगा 2x और यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल और ये आ जाएगा यहाँ पर अप्लाई होगा पावर रूल और y स्क्वायर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y वो मेरे पास आ जाएगा 2y और ये सिंपली लिखा जाएगा 2x माइनस 6y।
पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपली हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई के अंदर पुट करेंगे अपना पॉइंट पी नॉट। पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई के अंदर पॉइंट पुट करेंगे पी नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं एफ वाई, और पॉइंट जो है वो हमारे पास है 5,5। 2 में भी 5 पुट हो जाएगा x जगह, और -6 y की जगह भी 5 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 10 -30 एंड विच इज़ इक्वल्स टू -20। यानी कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई भी एट पॉइंट पी नोट हमने कैलकुलेट कर लिया, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स भी। अब सिंपली हम अपने डेल एफ का यहाँ पे आंसर लिख देंगे। डेल एफ एट पॉइंट पी नोट वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म एक्स डेरिवेटिव की होती है और उसका आंसर हमारे पास आया था 10 आई कैप, ठीक है। और सेकंड मेरे पास टर्म जो है वो वाई की होती है जिसका आंसर आया है 20, और ये सिंपली आ जाएगा जे कैप। हमारे पास वेक्टर यू जो है वो गिवन है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है। तो वेक्टर वी मेरे पास इक्वल होगा वेक्टर यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं और इसे लेंथ ऑफ द वेक्टर भी बोलते हैं। तो वेक्टर यू तो हमारे पास गिवन है, हम इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। और लेंथ कैलकुलेट किस तरह से होती है, जो आई कैप वाला कंपोनेंट है, ठीक है, उसका स्केयर आ जाएगा 4 का स्केयर, और जो जे कैप वाला कंपोनेंट है यानी कि कोफिशिएंट है उसका स्केयर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का यानी कि लेंथ का जो है वो फॉर्मूला होता है। तो 4 का स्केयर 6 प्लस 3 का स्केयर 9 विच इज़ इक्वल्स टू √25 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। यानी कि वेक्टर वी मेरे पास कैलकुलेट होगा, ऊपर आ जाएगा वेक्टर यू जो कि इक्वल है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड यानी कि 5, इसको हम सेपरेट कर देंगे, यानी कि 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, ठीक है। अब हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला था वो किसके इक्वल था, डी यू एफ विच इज़ इक्वल्स टू डेल एफ, और डेल एफ था एट पॉइंट पी नोट, और इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास वेक्टर वी। वेक्टर यू जिसको हमने इक्वल किया है वेक्टर यू और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू, और विच इज़ इक्वल्स टू वेक्टर वी। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास आ जाएगा वेक्टर वी। अब यहाँ पर दोनों की हम वैल्यूज़ को लिखेंगे। डेल एफ भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि मेरे पास आया है 10 आई कैप -20 जे कैप, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट मैंने लेना है वेक्टर वी के साथ, और इसकी वैल्यू है मेरे पास 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, ठीक है। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने से पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट की मेरे पास डेफिनेशन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज़ इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड एंगल हमारे पास आता है कोस थीटा, ठीक है। इस डेफिनेशन को कंसिडर करने के लिए हम एक वेक्टर ए को लेट कर लेते हैं जो कि हमारे पास इक्वल है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और एक वेक्टर बी लेट कर लेते हैं जिसमें मेरे पास आई है 2 आई कैप, ठीक है, जे है जे कैप, और के है मेरे पास 4 के कैप, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू दी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। यहाँ पर जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आई कैप को लेते हैं, ठीक है, और उसको यहाँ पर हम तीनों वेक्टर्स के साथ जो है वो इसकी डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट जब हम आई कैप लेते हैं, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर 1, मैग्नीट्यूड यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है। तो 1 × 2 सिंपली आ जाएगा 2, ठीक है। और जब हम आई कैप को आई कैप के एंगल के साथ देखते हैं तो आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस है, यहाँ पर भी आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास एंगल जो होगा वो सिंपली 0 होगा, और कोस 0 वी नो के 1 होता है, इट्स मीन यहाँ पर सिंपली हमारे पास आ जाता है 2। इसी आई कैप को हम जे कैप के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनके मैग्नीट्यूड को देखेंगे। यहाँ पर आई कैप का मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपली 1 है, ठीक है, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है। लेकिन जब हम आई और जे कैप का एंगल देखते हैं तो आई एक्सिस जो है वो मेरे पास, आई वेक्टर जो है वो मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन जे वेक्टर जो है वो मेरे पास वाई एक्सिस के अलोंग है। तो आई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है वो सिंपली 90 डिग्री का होता है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, एंड एज वी नो कोस 90 डिग्री पे जो है वो 0 होता है। इट्स मीन कि जब आई डॉट जे करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा सिंपली 0। इट्स मीन कि मैंने आई कैप का यहाँ पर तीनों वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो सिर्फ आई के साथ मुझे आंसर मिला 2, ठीक है। बाकी दोनों के साथ मुझे जो है वो 90 डिग्री के एंगल से कोस 0 हो रहा था, तो उस वजह से मेरे पास जो दोनों टर्म्स है वो 0 आ गई। सिमिलरली अब हम जे कैप को यहाँ से लेते हैं और यहाँ की तीनों टर्म्स के साथ हम उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो देखेंगे।
जब हम जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सेम एज द रीजन के जे यूनिट वेक्टर जो है वो मेरे पास वाई एक्सिस पे होता है और आई वेक्टर जो है वो मेरे पास एक्स एक्सिस पे होता है। दोनों के दरमियान एंगल 90 का है एंड cos 90 पे जो है वो 0 होता है। दोनों के कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 क्रॉस 2 मेरे पास 4 आएगा, लेकिन दोनों के जो एंगल हैं वो डिफरेंट है। दोनों का एंगल 90 है, 90 पे cos 0 होता है, तो इट्स मीन इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास आ जाएगी 0। सिमिलरली जब हम जे को जे से करेंगे, ठीक है, जे और जे दोनों वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इट्स मीन के एंगल मेरे पास है 0, तो cos 0 पे 1 होता है और इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 2, इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 1, तो 2 इंटू 1 2। सिमिलरली जब हम जे का के के साथ करेंगे तो वो भी मेरे पास हो जाएगा 0, ठीक है। जब हम इसे के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो के का यहाँ पर मैग्नीट्यूड है 3, यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड है 2, ठीक है, 3 इंटू 2 6। लेकिन जब हम इनके एंगल की बात करते हैं, के और आई जो है वो दो डिफरेंट एक्सिस पे हैं, तो इट्स मीन एंगल जो है वो मेरे पास 90 का बनेगा और उस पर मेरे पास cos 0 होता है। इट्स मीन के इंटू आई मेरे पास हो जाएगा 0। सिमिलरली के इंटू जे भी मेरे पास हो जाएगा 0। लेकिन जब हम के का के साथ देखते हैं तो यहाँ पर के का मैग्नीट्यूड 3, यहाँ पर 4, तो 3 इंटू 4 12 और के दोनों सेम एक्सिस पे हैं, विच इज़ एंगल हमारे पास होगा 0। इट्स मीन cos 0 पे 1 होता है, तो यहाँ से मुझे एंगल मिलता है 12 का और इसके प्रीवियस जो दो हैं वो दोनों 0 हैं। इट्स मीन के 2 + 2 + 12, तो मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाता है 16। यानी कि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हमने एक कंक्लूजन ये निकाली है कि अगर हम सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास होता है 1, यानी कि आई डॉट आई का लें या हम जे डॉट जे का लें या हम के डॉट के का लें, ठीक है, तीनों का डॉट प्रोडक्ट मेरे पास आया सिंपली 1। लेकिन अगर हम डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि आई डॉट जे करेंगे या जे डॉट के करेंगे, ठीक है, और या अगर हम के डॉट आई करेंगे, तो इन तीनों के डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट से मुझे आंसर मिल रहा था 0, ठीक है। सेम इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हैं हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर जब हम आई को आई के साथ कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5 के साथ, ठीक है, और जब हम आई को जे से करेंगे तो सिंपली वो मेरे पास टर्म हो जाएगी 0, ठीक है। सिमिलरली जब हम जे की बात करते हैं तो जब हम यहाँ पर जे को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ तो वो हो जाएगा 0, और जब हम जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 के साथ, ठीक है। यानी कि 10 क्रॉस 4/5 की अगर हम कटिंग कर लें तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली 8, और यहाँ से अगर हम कटिंग कर लें तो आ जाएगा -12, और ये आंसर आ जाता है -4, यानी कि डेल DUF, ठीक है, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का -4। सेम इसी स्टेप्स पे अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हमें जो ग्रेडियंट को कैलकुलेट करना है, ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x हो और पार्शियल f बाय पार्शियल y हो। तो सबसे पहले हम अपना fx कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट, ठीक है, -1, 1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम अपना कैलकुलेट कर देते हैं fx विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल x, और f की जगह आ जाएगा मेरे पास फंक्शन 2x² + y², ठीक है। तो यहाँ पर y² वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का टर्म जो है वो 0 डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा डेरिवेटिव फॉर x। अब इस fx के अंदर अपना पॉइंट पुट कर देंगे -1 और 1, तो 4 और x की जगह आ जाएगा सिंपली -1, तो ये आ जाएगा -4। सेम इसी तरह मैं पहले fy कैलकुलेट कर लूँगी विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल y, f की जगह मेरे पास आ जाएगा फंक्शन 2x² + y², x² वाली टर्म कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और y² का सिंपली डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 2y। सिमिलरली fy के अंदर अपना पॉइंट -1 और 1 पुट कर देंगे तो 2, और y की जगह 1 पुट होगा तो विच इज़ इक्वल्स टू 2। डेल f किसके इक्वल होता है एट पॉइंट P0 पे विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल f बाय पार्शियल x, ठीक है, आई कैप प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y, ठीक, जे कैप, ठीक है, और इन दोनों पे मेरे पास पॉइंट आ जाता है P0, ठीक है। दोनों पे पॉइंट P0 पुट करने के बाद fx का आंसर आता है मेरे पास -4 आई कैप, ठीक है, और y का आंसर आता है मेरे पास 2 जे कैप, ठीक है। तो ये सिंपली से स्टेप्स पे हमने डेल f को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम अपना वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। वेक्टर v किसके इक्वल होता है, वेक्टर u अवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u, ठीक है। वेक्टर u मेरे पास किसके इक्वल है 3i कैप -4 जे कैप, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आ जाता है 3² + -4², ठीक है। 3i कैप -4 जे कैप, ठीक है, और 3² 9 और 4² 16 विच इज़ इक्वल्स टू 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो सिंपली 5 होता है। इस मीन्स वेक्टर वी मेरे पास इक्वल आ जाएगा 3/5 आई कैप -4/5 जे कैप, ठीक है। वेक्टर वी भी कैलकुलेट हो गया। अब हमारे डी यू के इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। डी यू एफ किसके इक्वल होता है पार्शियल एफ, ठीक है, एट पॉइंट P0 डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर वी के साथ, ठीक है।
अब मेरे पास डेल एफ मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, वो आया है -4i + 2j, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा 3/5i कैप -4/5j कैप, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और सिंपली मेरे पास आंसर आ जाएगा। मेरे पास टर्म है डॉट प्रोडक्ट के लिए -4i कैप + 2j कैप, ठीक है। और उसका डॉट प्रोडक्ट होगा मेरे पास 3/5i कैप -4/5j कैप, ठीक है। यहाँ से आई वाली टर्म के साथ सॉल्व होगी तो -12/5 आ जाएगा, और जे वाली के साथ सॉल्व होगी तो -8/5 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू -20/5, विच इज़ इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर आता है मेरे पास -4, ठीक है। सेम इसी स्टेप्स पे हम अपना कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे पास फंक्शन है gxy, ठीक है, जो कि इक्वल है x - y ओवर xy + 2, और पॉइंट P नोट है जिसमें मेरे पास x का जो पॉइंट है वो 1 है, y का पॉइंट है -1, और मेरे पास वेक्टर u जो गिवन है वो है 12y कैप + 5j कैप। सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे gx, ठीक है। gx कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फंक्शन जो है वो u/v की फॉर्म में है, तो u/v की फॉर्म का हम यहाँ पे फॉर्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर u/v की फॉर्म में मेरे पास कोई टर्म मौजूद हो तो उसका जो अगर हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो वो किस तरह से आएगा, यानी कि पार्शियल बाय पार्शियल x मैंने कैलकुलेट करना है u/v का, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू v एज इट इज़, ठीक है, और ux, यानी कि v एज इट इज़ रहेगा और पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा u का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, माइनस अब u एज इट इज़ रहेगा और v का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, और नीचे जो v था उसका हम सिंपली ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने gx को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं gx इक्वल, यहाँ पर हमने फॉर्मूले में कहा कि v आएगा, यानी कि सबसे पहले xy + 2 मेरे पास आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। और हमने ux यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव सिंपली हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव आएगा 1 और y का जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से माइनस आएगा, अब u वाली टर्म यानी कि x - y वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और नीचे जो v वाली टर्म है उसका विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो सिंपली हो जाएगा y, और नीचे हमने v का स्क्वायर लेना है, यानी कि xy + 2 का आ जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, xy + 2 माइनस xy और प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और नीचे मेरे पास आ जाएगा xy + 2 का स्क्वायर, xy दोनों टर्म सेम है, ये कट जाएंगी एंड हमारे पास रह जाएगा y² + 2 और नीचे रह जाएगा xy + 2 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली हमने gx कैलकुलेट कर लिया, इसके अंदर हम अपना पॉइंट पुट कर देंगे p नॉट जो कि है 1 और -1। हम gx के अंदर अपना पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है, 1 और -1, x जहाँ पे होगा वहाँ पे 1 पुट कर देंगे और जहाँ y होगा सिंपली वहाँ -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर y है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, +2, और नीचे मेरे पास x की जगह आ जाएगा 1, y की जगह आ जाएगा -1 और +2, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 2, और नीचे आ जाएगा -1 + 2 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू नॉमिनेटर में, यानी कि ऊपर मेरे पास रह जाएगा 3 और नीचे मेरे पास रह जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर सिंपली 1 होता है, यानी कि 3 ओवर 1 तो 3, यानी कि gx मैंने पॉइंट एट 1 और -1 पे कैलकुलेट किया जो कि आया है 3, ठीक है। सिमिलरली इसी स्टेप पे हम gy को कैलकुलेट करेंगे। gy कैलकुलेट करने के लिए सेम हम अपने u/v फॉर्मूले को ही फॉलो करेंगे, लेकिन अब हमारे पास जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव y वेरिएबल के रिस्पेक्ट से होगा, ठीक है, यानी कि gy अब हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले v मेरे पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और जो u है यानी कि ऊपर वाली टर्म है उसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 आ जाएगा। फॉर्मूले का -x - y एज इट इज़ रहेगा, और नीचे वाली टर्म का जब हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपली मेरे पास x आ जाएगा, और नीचे मेरे पास xy + 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू -xy - 2 -x² और +xy, ठीक है, और नीचे मेरे पास है xy + 2 का स्क्वायर। x वाली टर्म्स मेरे पास कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, और ऊपर नॉमिनेटर में मेरे पास रह जाएगा -2 -x² और नीचे रह जाएगा xy + 2 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली हम अपने gy में वैल्यूज पुट कर लेंगे 1 और -1, x की जगह आ जाएगा 1 और y की जगह आ जाएगा -1, -2 x की जगह आ जाएगा 1² और नीचे मेरे पास है 1 -1 और +2 का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू ऊपर रह जाएगा मेरे पास -3 और नीचे हमारे पास रह गया था लास्ट टाइम 1 का स्क्वायर। इट्स मीन के मेरे पास आंसर आ जाता है -3, यानी कि gy का आंसर आ गया एट 1 और -1 पे -3, ठीक है। अब हम अपने del g का फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है, del g का फंक्शन एट पॉइंट p नॉट विच इज़ इक्वल्स टू
पार्शल जी बाय पार्शल एक्स आई कैप प्लस पार्शल जी बाय पार्शल वाई, ठीक है, जे कैप, और इन दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है एट पॉइंट पी नॉट विच इज़ इक्वल्स टू एक्स एक्सिस में मेरा आंसर आया था 3, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप, और वाई एक्सिस पे यानी कि वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में आंसर आया -3 यानी कि -3 और जे कैप। वेक्टर यू जो है वो इक्वल है 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। यहाँ से हम अपना वेक्टर वी कैलकुलेट करेंगे जो कि इक्वल है वेक्टर u ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u, ठीक है। वेक्टर u मेरे पास है 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड है मेरे पास 144 प्लस 25 यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 जो कि होगा 169, और 169 का अंडर रूट होता है 13 यानी कि 12 ओवर 13 आई कैप प्लस 5 ओवर 13 जे कैप, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास डेल यू जी यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल जी, ठीक है, एट पॉइंट पी नोट और डॉट वेक्टर वी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप जो कि डेल जी का हमने वैल्यू कैलकुलेट की, और वेक्टर वी मेरे पास आ जाता है 12 बाय 13 आई कैप प्लस 5 बाय 13 जे कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास एट दी एंड जो इसका आंसर है वो आता है, जब हम 3 को 12 बाय 13 से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज़ इक्वल टू 36 बाय 13, ठीक है। और इसी तरह जब हम -3 को 5 के साथ कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है मेरे पास -15 ओवर 13, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर है 21 ओवर 13 यानी कि डी यू जी का मेरे पास आंसर आता है 21 ओवर 13। नंबर 14 है मेरे पास जिसमें फंक्शन है एच एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है, प्लस √3 साइन इनवर्स एक्स वाई बाय 2। पॉइंट पी नोट है मेरे पास जिसमें x का पॉइंट है 1 और y का पॉइंट है 1, ठीक है, और वेक्टर u मेरे पास गिवन है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, tan इनवर्स x का भी और साइन इनवर्स x का भी, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, ठीक है। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं tan इनवर्स x का या हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं tan इनवर्स x का तो वो इक्वल होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स के, ठीक है, और अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं वेरिएबल x का, ठीक है। इसी तरह जब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं साइन इनवर्स x का तो वो इक्वल होता है 1 ओवर √1 माइनस एक्स के, ठीक है, और हम अगेन डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल x का, ठीक है। इन दो फॉर्मूलाज को फॉलो करते हुए हम अपने tan इनवर्स x का और साइन इनवर्स x का जो है विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास डेल एच का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल वाई जे कैप। ग्रेडियंट एच कैलकुलेट करेंगे एंड अगेन हम इसमें पुट कर देंगे अपना पॉइंट पी नोट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स, जिससे हम लिख सकते हैं एच एक्स विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और हमारे पास जो पूरा फंक्शन है एच का वो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, इसका मेरे पास एंगल है y बाय एक्स प्लस √3 साइन इनवर्स, और इसका एंगल है मेरे पास एक्स वाई बाय 2, ठीक है। tan इनवर्स को का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर, और पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा अगेन से y बाय एक्स का प्लस √3 मेरे पास एज इट इज रहेगा, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, और पार्शियल डेरिवेटिव मेरे पास रह जाएगा एक्स वाई बाय 2 का, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, इस फॉर्मूले इन दोनों फॉर्मूलेस को फॉलो करते हुए हमने अपने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम x का कैलकुलेट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो y सिंपल कांस्टेंट है, और नीचे x का डेरिवेटिव जो है वो -1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाता है मेरे पास, ठीक है। सिंपली डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स को यूज़ करते हुए मैंने 1 बाय एक्स का जो है वो डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, ठीक है। यहाँ पर प्लस √3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और जो नीचे है मेरे पास 1 बाय √1 माइनस एक्स वाई ओवर 2 का होल स्क्वायर, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये सिंपली मेरे पास तब सॉल्व हो जाएगा माइनस एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू हमने x कैलकुलेट करना है, x का होगा 1, और सिंपली मेरे पास यहाँ से टर्म रह जाएगी y बाय 2, ठीक है। एक स्टेप और आएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो जो एलसीएम का एक्स स्क्वायर होगा वो ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा, नीचे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ की टर्म है √3 ओवर √1 माइनस एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर और y बाय
2। ये एक्स स्क्वायर ये इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास टर्म रह जाएगी माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो पूरी टर्म है ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में इजी करके लिखते हैं और फिर हम अपनी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं। अब हम एच एक्स के अंदर पुट करेंगे अपना पॉइंट 1 और 1। ठीक है, उसको लिखने से पहले हम पहले अपना एच एक्स लिख लेते हैं। एच एक्स की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक ये टर्म हो गई, प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, एक ये टर्म थी और साथ मेरे पास टर्म थी वाई बाय 2। ठीक है, अब हम इस टर्म के अंदर अपना पॉइंट पुट करेंगे 1 और 1, यानी कि एक्स की जगह भी 1 और सिंपली वाई की जगह भी 1। तो माइनस 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह भी 1 वाई की जगह भी 1, जब हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो भी 1, यानी कि सिंपली 1 बाय 4। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ पर 1 बाय 2। ठीक है, तो ये रह जाएगा माइनस 1 बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 बाय 4 और ये मेरे पास है 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2। ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 और जो 4 का स्क्वायर रूट है वो होगा सिंपली 2 और ये है मेरे पास 1 बाय 2। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे नोमिनेटर की टर्म है इस डिनोमिनेटर की टर्म है इसको हम उल्टा देंगे। माइनस 1 बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 मेरे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ये अंडर रूट 3 और ये जो नीचे से है ये हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 3 और ये 1 बाय 2 मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। 2 भी 2 से कैंसिल, अंडर रूट 3 भी अंडर रूट 3 से कैंसिल, तो माइनस 1 बाय 2 इस पूरे टर्म की जगह पे मेरे पास बचा 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 बाय 2, यानी कि एच एक्स जिसको मैंने 1 और 1 पॉइंट पे कैलकुलेट किया तो वो मेरे पास आ जाता है 1 बाय 2। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट की तो यहाँ पर एच एक्स की जगह 1 और 1 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, आई होप आपको ये जब हमने 1 और 1 पॉइंट पुट किया वो सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। सिंपली हमने एक्स की जगह भी 1 पुट किया, वाई की जगह भी 1 पुट किया और यहाँ पर था कि एक फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन था, तो सिंपली जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि उनकी वैल्यूज़ को हम उल्टा देते हैं। अंडर रूट 3 अपनी जगह पे रहा, लेकिन ये जो अंडर रूट 3 बाय 2 था ये जब मैंने इसको ऊपर लिखना चाहा तो जो 2 नीचे डिनोमिनेटर में था वो ऊपर नोमिनेटर में आ गया और अंडर रूट 3 जो नोमिनेटर में था वो नीचे डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, और ये 1 बाय 2 अपनी जगह पर ही था। सिंपली कटिंग हुई इस पूरी टर्म से मेरे पास सिंपली ये एक 1 बचा और इन दोनों का एलसीएम लिया तो 1 बाय 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप सिंपली हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि एच वाई कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सिंपली हम सेम वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे 1 बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन अब पार्शियल बाय पार्शियल वाई मेरे पास आ जाएगा वाई बाय एक्स का। ठीक है, प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, और इस टर्म का भी सेम हम वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और पार्शियल बाय पार्शियल वाई आ जाएगा अब एक्स वाई बाय 2 का। ठीक है, यहाँ पर सिंपली अगेन से एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वाई का डेरिवेटिव 1 है तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास 1 बाय एक्स बचेगा। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 3 और इसके नीचे मेरे पास टर्म है 1 माइनस एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर वाई का डेरिवेटिव 1 तो सिंपली मेरे पास बचेगा एक्स बाय 2। ठीक है, सिंपल ये एक एक्स टर्म से कटता है और हमारे पास रह जाती है एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर तो सिंपली वही सारी टर्म रहेगी अंडर रूट 3 ओवर 1 माइनस एक्स वाई बाय 2 का होल स्क्वायर और यहाँ मेरे पास रह जाएगा एक्स बाय 2। अब सिंपली हम अपने एच वाई में पॉइंट पुट करेंगे 1 और 1। ठीक है, स्टेप पे हम लिख देते हैं कि ये मेरे पास एच वाई है। अब हम अपने एच वाई में पुट करेंगे पॉइंट 1 और 1। सिंपली एक्स और वाई जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ 1 और 1 पुट कर देंगे। 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय 4 और यहाँ आ जाएगा 1 बाय 2। सिंपली ये आ जाएगा 1 बाय 2। ठीक है, और इसका जब हमने कैलकुलेट किया था अंडर रूट 3 बाय 2 आया था, यानी कि नीचे रहेगा अंडर रूट 3 और उससे नीचे रह जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 बाय 2। ठीक है, यानी कि 1 बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 3। ठीक है, और 1 बाय 2 सिंपली कटिंग हो जाएगी, यहाँ का 1 बाय 2 और यहाँ का 1 और दोनों को एलसीएम करेंगे तो 3 बाय 2 आ जाएगा। यानी कि एच वाई एट पॉइंट 1 और 1 पे जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3 और 2। अब हम अपना लिखते हैं ग्रेडियंट का फंक्शन। डेल एच का फॉर्मूला था जिसमें मेरे पास पहली टर्म आएगी पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स आई कैप। ठीक है, प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल वाई जे कैप और इन दोनों की वैल्यूज़ होंगी एट पॉइंट पी नोट के ऊपर। ठीक है, डेल एच की भी वैल्यू होगी एट पॉइंट पी नोट के ऊपर। तो डेल एच एट पॉइंट पी नोट के ऊपर मेरे पास आता है
पहली टर्म मेरे पास आई थी 1/2 आई कैप, सेकेंड मेरे पास टर्म आई है 3/2 जे कैप। ठीक है, अब हम अपना कैलकुलेट करते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर v मेरे पास किसके इक्वल है, वेक्टर u ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। ठीक है, वेक्टर u मेरे पास गिवन है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ठीक है, और नीचे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 9 + 4, 9 + 4 विच इज इक्वल टू 13, यानी कि 3/√13 आई कैप। ठीक है, -2/√13 जे कैप। ठीक है, अब हम ना फॉर्मूला यूज़ करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। वो होगा मेरे पास DUH को कैलकुलेट करने के लिए डेल H। ठीक है, एट पॉइंट P0, और डॉट प्रोडक्ट हम उसका ले लेंगे वेक्टर V के साथ। ठीक है, डेल H मैंने कैलकुलेट किया, वो मेरे पास आता है 1/2 आई कैप। ठीक है, प्लस 3/2 जे कैप, और उसका डेरिवेटिव यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास वेक्टर V के साथ आएगा, यानी कि 3/√13 आई हैव -2/√13 जे कैप। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 3/2√13 माइनस 3/√13। चलिए हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/2√13, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू h फंक्शन मेरे पास आंसर आ जाएगा -3/2√13, और इसको हमने कैलकुलेट किया है एट पॉइंट P0 पे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, जिसपे हमारे पास फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल्स पे मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।